Good morning, student. Today's topic is electronic theory of electric charge. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो जाती है। उसी की फिजिक्स को आज हम पढ़ेंगे। अब ग्लास रोड लिया हमने। अब ग्लास रोड यूनिवर्स में कोई भी फ्री एटम है तो उसके पास नेट चार्ज क्या होता है? 0 है। सपोज कार्बन ही ले लेते हम। कार्बन ले लिया हमने। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 6 है। एटॉमिक नंबर इज 6। अब एटॉमिक नंबर 6 का मतलब इसमें 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा इसका? 0। ऐसे ही नाइट्रोजन है, उसका नेट चार्ज 0 होगा। कोई भी एटम है उसका नेट चार्ज 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। प्रोटॉन के पास कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम। अब ग्लास रोड है। अब मान लीजिए हमने इसका, अब ये न्यूट्रल है, हमने माना इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10। तो 10 एटॉमिक नंबर, तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 10 ही होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 ही होगी। अब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव ई है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव ई है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? नेट चार्ज 0 आ जाएगा। इसलिए ग्लास रोड को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल। इसी तरीके से सिल्क क्लॉथ भी क्या है? न्यूट्रल है। सपोज इसका एटॉमिक नंबर 8 मान लिया हमने, तो इसमें 8 ही प्रोटॉन होंगे और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज कितना आएगा? 0 आएगा। तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो रगड़ने से पहले ग्लास रोड के पास भी 0 चार्ज है और सिल्क क्लॉथ के पास भी 0 चार्ज है। अब हम इसको रब करें यहाँ पे, ड्यूरिंग रबिंग। जब इसको रब करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे? सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ड्यूरिंग रबिंग सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू सिल्क क्लॉथ। और रबिंग करने के बाद ग्लास रोड क्या कर देगा? कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और इसमें किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सपोज हमने माना कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। किसने? ग्लास रोड ने। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके पास प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि 3 ही लूज़ कर दिए, 10 में से 3 गए, 7 बच गए। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3e आएगा। और 3e क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है और e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू में 10⁻19 कूलम। ऐसे ही आफ्टर रबिंग सिल्क क्लॉथ क्या करेगा? कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कहाँ से गेन किए इसने? ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन किए हैं? ग्लास रोड से। ग्लास रोड में डेफिशिएंसी हो जाएगी और सिल्क क्लॉथ में एक्सेस हो जाएंगे। कितने एक्सेस होंगे इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 थे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। और प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 8 है, क्योंकि हमने इस माना है ना, हमने अज्यूम किया कि मान लीजिए इसका 8 है, इसका एटॉमिक नंबर सिल्क क्लॉथ का, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसने गेन किए हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 11 हैं और 8 प्रोटॉन हैं।
तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे साइन नेगेटिव आ गया। इनको ऐड करोगे तो -3e आया, और -3e का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। थैंक यू।